बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर इन्वेस्टर्स। जून के महीने की ब्रीफिंग के साथ हम हाजिर हैं। अ, जैसा कि जैसा कि आपके इल्म में, ये फाइनेंशियल ईयर 2024 हमारा क्लोज हो गया है। और ये फाइनेंशियल ईयर, इंटायर फाइनेंशियल ईयर स्टॉक मार्केट के हवाले से और स्टेबिलिटी के लिहाज से, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिहाज से काफी अच्छा रहा है। खास तौर पर स्टॉक मार्केट हमने देखा कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट पिछले 5-6 साल में जो स्टॉक मार्केट स्टॉल हो रही थी, लीन वॉलेटाइल थी, उसने कोई तकरीबन इस फिस्कल ईयर में 90% के करीब रिटर्न दिया। इनफैक्ट जब ये फिस्कल ईयर शुरू हो रहा था तो उस वक्त आईएमएफ की डील यानी 2023 जून के एंड पर हमारी आईएमएफ के साथ बातचीत चल रही थी और उस वक्त फिर स्टैंड बाय एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ। वहां से स्टॉक मार्केट चली तो फिर इसने मुड़कर नहीं, पीछे नहीं देखा। और इनफैक्ट ये आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 80,000 इंडेक्स रिकॉर्ड कर दिया है। इनफैक्ट जब ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 2024 का आगाज हुआ तो उस वक्त स्टॉक मार्केट 40,000 के करीब थी। जैसा कि आपके इल्म में है कि उस वक्त आईएमएफ का एग्रीमेंट फाइनलाइज हो रहा था, तो उसमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट जैसे ही फाइनलाइज हुआ, स्टॉक मार्केट 40,000 से बढ़नी शुरू हुई। और फिर पूरे फिस्कल ईयर में हमने देखा कि उसने कोई तकरीबन KSE 100 इंडेक्स ने कोई 89% के करीब रिटर्न दिया। और जो इस्लामिक इंडेक्स है KMI 30, उसका भी रिटर्न कोई 78% के करीब रहा है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो इसमें बहरहाल 3-4 चीजें थी जो मैं हाईलाइट करूं जिसने स्टॉक मार्केट को ट्रिगर किया। सबसे पहले हमारे जो करेंसी की स्टेबिलिटी है वो आपने देखा होगा, पिछले कई सालों में हमारी करेंसी वोलेटाइल रही है। और इस लेकिन इस फिस्कल ईयर में ये इनफैक्ट बहुत सालों के बाद ये अप्रिशिएट हुई कोई तकरीबन 3%। और ऑन इनफैक्ट लास्ट 6 मंथ्स में स्टेबल रही, 280 से नीचे रहा रुपी वर्सेस हमारा जो डॉलर है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसकी वजह से हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पिछले सालों में जो हमारा आउटफ्लो होता था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, इनफैक्ट इस फिस्कल ईयर में हम देखें तो बहुत सालों के बाद काफी बड़ा इनफ्लो आया और तकरीबन इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में $127 मिलियन का इनफ्लो हमें रिसीव हुआ, जिसमें स्टॉक मार्केट में ये जो बढ़ी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और ये तकरीबन कोई 35 से 40 बिलियन रुपीस की अमाउंट बनती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए तो इसमें ये एनर्जी रिफॉर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी काम किया। और इससे इनफैक्ट हमें लगता है आइंदा सालों में बेसिकली हमारी जो सर्कुलर डेट है उसमें जो है वो बेहतरी आने की उम्मीद है। और एनर्जी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, खास तौर पर ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनीज और दूसरी जो एनर्जी चेन है, उन कंपनीज को इसका बेनिफिट ओवर द ईयर्स जो है मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो एक और एलिमेंट है, बेसिकली रिजर्व्स के हवाले से देखा जाए तो वो भी करेंसी स्टेबल रही। रिजर्व्स जो पिछले साल हमने देखा था, तकरीबन 4 स्टेट बैंक के रिजर्व्स $4 बिलियन के करीब रह गए थे। तो वो जब से आईएमएफ प्रोग्राम हुआ इसके बाद से फिर ये रिजर्व्स इंक्रीज होकर आज अल्हम्दुलिल्लाह $9 बिलियन से ऊपर है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिसमें हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ पूरे साल की देखें तो हमारी कोई तकरीबन 2.38% के करीब क्लोज हुई, जो पिछले साल गालिबन मार्जिनली नेगेटिव थी। और तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव साइड पर इसमें ग्रोथ आई है। इट्स बिकॉज ऑफ ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, खास तौर पर ये जो व्हीट की क्रॉप आई
और फिर ये मौसम के लिहाज से जो है और क्रॉप्स के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा रहा है, खासतौर पर व्हीट और राइस की क्रॉप, और इसमें एक्सपोर्ट्स भी हमारी राइस का जो है सिग्निफिकेंट पोर्शन है, जिसने हमारी एक्सपोर्ट्स के बढ़ाने में भी बड़ा रोल प्ले किया। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि करंट अकाउंट जो हमारा डेफिसिट काफी सिग्निफिकेंट हो गया था पिछले सालों में, और इनफैक्ट ये तकरीबन पिछले कई सालों में आप देखेंगे कोई तकरीबन $15 बिलियन से ऊपर डेफिसिट था। वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ओवर द इयर्स कम होता गया, और इनफैक्ट ये फिस्कल ईयर है, इसमें लेस देन $1 बिलियन, ये 11 महीने के हमारे पास नंबर आए हैं, और हमें उम्मीद है ये आखिरी महीने के भी नंबर आएंगे, तो ये शायद ओवरऑल डेफिसिट जो है वो $1 बिलियन से कम होना चाहिए। तो ये दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और इनफैक्ट अगर ये 11 महीने के आप नंबर्स के ऊपर जरा हम नजर डालेंगे, तो इसमें 3 महीने ऐसे रहे इस फिस्कल ईयर में जिसमें करंट अकाउंट हमारा सरप्लस रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसमें जारी बात है, आपको पता है 3 चीजों का ये मिक्स होता है। इसमें एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और रेमिटेंस। रेमिटेंस हमने देखा है दोबारा $30 बिलियन क्रॉस कर गई है। एक्सपोर्ट्स में हमारी जो है दोबारा से बेहतरी शुरू हो गई है। इंपोर्ट्स हमारी कर्टेल हुई है। इन तीन इन तमाम चीजों ने हमारा जो है करंट अकाउंट की जो है जो डेफिसिट में कमी हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लास्टली जो बड़ा फैक्टर था वो सब लोगों के इल्म में है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई ने हर किसी को परेशान किया हुआ था। आपको याद होगा 2023 में, 23 के एंड पर हमारा यानी पेनल्टी मेट ईयर, जब फिस्कल ईयर हमारा एंड हो रहा था 23 वाला, तो 24 की मैं बात नहीं कर रहा, 23 की बात कर रहा हूँ। तो इसमें इन्फ्लेशन जो है वो एक महीने में जो पीक हमारा इन्फ्लेशन आया था वो कोई 38% के करीब था, 38%। ये फिर इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब जाना शुरू हुआ, और ये इस फिस्कल ईयर में हमारा जो प्रीवियस फिस्कल ईयर था उसमें कोई तकरीबन 29% के करीब था, जो इन्फ्लेशन पूरे साल का रहा था, यानी फिस्कल ईयर 2024 का जो इन्फ्लेशन है, मैंने आपको जो बताया कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हुआ। तो इसमें ये इन्फ्लेशन जो है, ये अभी जो फिस्कल ईयर हमारा 24 क्लोज हुआ है, इसमें 23.6% जो है ये पूरे साल का इन्फ्लेशन रहा। अच्छा, इसमें इसमें एक और चीज है, बतदरीज ये हमने पिछले कुछ महीनों को जायजा लें, ये इन्फ्लेशन पहले 29%, फिर आहिस्ता आहिस्ता 20% के करीब आया, फिर 15 से नीचे आया। मंथली इन्फ्लेशन की बात हो रही है, और ये लास्ट कपल ऑफ मंथ्स देखेंगे तो इनफैक्ट ये 11% और 12.5% की रेंज में चला गया, ये जो मई और जून के महीने का था। तो इसमें इनफैक्ट आप अगर पॉलिसी रेट के ऊपर अगर हम देखते हैं, तो स्टेट बैंक ने कोई तकरीबन एक साल में पॉलिसी रेट में जो 22% के ऊपर फिक्स हुआ था, इसमें कोई चेंज नहीं किए था। तकरीबन मेरे ख्याल में 7 मॉनेटरी पॉलिसीज में लास्ट कोई चेंज नहीं था। तो स्टेट बैंक ने फर्स्ट टाइम ये जो इन्फ्लेशन जब ये मई के महीने का काफी नीचे आया, जैसे मैंने जिक्र किया, तो स्टेट बैंक ने तकरीबन 4 साल के गैप के बाद, जब से ये इनफैक्ट हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ था, फर्स्ट टाइम 4 इयर्स में ये स्टेट बैंक ने 1.5% से इंटरेस्ट रेट कट किया। अब ये जो पॉलिसी रेट है, ये जो जून के महीने में ये मॉनेटरी पॉलिसी थी, इसमें ये कट कर कर 22% से 20.5% यानी 20.5% पर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो आ गया है, और इसमें मॉनेटरी सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट अब अगर दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें हुई है वो बेसिकली बजट का था, वो हमने पहले भी जिक्र किया था, और इसमें आप लोगों को, इन्वेस्टर्स को, हमारा बजट के ऊपर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हमने सर्कुलेट कर दिया था, हमारा वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो इसके बारे में आपको तमाम आगाही आई होप कि मिल चुकी होगी। इससे रिलेटेड इसकी सिग्निफिकेंस इस लिहाज से कि बजट अब ये एंड ऑफ जून अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया। तो इसके बाद इसमें जो स्टेप्स थे, गवर्नमेंट ने थोड़े हार्श मेजर्स किए हैं, लेकिन क्योंकि आपके इल्म में है कि हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है
वो मार्च एंड पर खत्म हो गया था 9 महीने का। तो इनफैक्ट इस हवाले से बेसिकली अब आईएमएफ का नया प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो इसमें ये जो बेसिकली ज्यादातर हमने जो प्री रिक्विजिट्स थे उसके हमने कंप्लीट कर लिए। तो इस हवाले से ये तो एक फिस्कल ईयर का पूरे 2024 का जायजा था। अब हम इसके हवाले से देखते हैं कि बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स मंथ के भी देखें। तो इसमें भी स्टॉक मार्केट जो है वो हमने देखा लास्ट मंथ में जो है कंटिन्यूसली इसमें राइजिंग ट्रेंड रहा। और इनफैक्ट ये महीना जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है तो इसमें भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इनफैक्ट 80,000 के ये जो KC 100 इंडेक्स है वो 80,000 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और इसमें अब अगर हम आइंदा के ट्रिगर्स की बात करते हैं आउटलुक के हवाले से, तो दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक मैंने जैसा कि आपको इन्फ्लेशन का जिक्र किया, इन्फ्लेशन के नंबर्स का वो आपके सामने एक ग्राफ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये पहले भी आपके सामने ग्राफ आया था। ये एक तो मैंने आपके पूरे साल का इन्फ्लेशन बताया था कि इसमें बतदरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम महीना महीना दर महीना इसमें कमी होती गई। और फिस्कल ईयर का जो इन्फ्लेशन है वो 23.6% पर क्लोज हुआ था। अब ये जो आइंदा अगर आप देखेंगे ट्रेंड देखेंगे, हमें लगता है कि ये आइंदा जो इन्फ्लेशन है इसमें इसमें और मजीद बेहतरी होती जाएगी, यानी नीचे की जानिब ये इसका ट्रेंड रहेगा। और इनफैक्ट ये फिस्कल ईयर जो स्टार्ट हुआ है 25, इसमें हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन शायद हो सकता है कि 12% से 12% या उससे भी नीचे चला जाए। दूसरी इस हवाले से देखें, जब इंटरेस्ट रेट्स ये इन्फ्लेशन नीचे जाता है तो इसके साथ ही मॉनेटरी सॉफ्टनिंग, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि स्टेट बैंक ने रेट कट किया था 1.5%। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस फिस्कल ईयर में भी ये चीज जारी रहेगी और हम सिग्निफिकेंट रेट कट्स जो हैं वो हमें उम्मीद है कि वी विल विटनेस। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो पिछले 2 साल ये जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे, इन्फ्लेशन पीक किया, इंटरेस्ट रेट्स पीक पर चला गया था, अब जब ये ट्रेंड नीचे की जानिब जा रहा है तो इससे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है, फाइनेंशियल चार्जेस क्योंकि कंपनीज के कम होंगे, तो इस हवाले से ये चीजें आपको प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ में और बेहतर इजाफा होगा। तो एक नॉर्मल एक बहुत जो है नॉर्मल फिनोमिना है कि बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। जब इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे की जानिब जाता है तो इसमें ओवरऑल स्टॉक मार्केट के हवाले से जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता है। और इंशाल्लाह ये हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट जो बज़ाहिर लग रहा है कि ये शायद 80,000 का इंडेक्स बहुत हो गया है, लेकिन आगे हमारा ख्याल है कि अगर ये मॉनेटरी सॉफ्टनिंग जिस तरह हम फोर्सी कर रहे हैं और इन्फ्लेशन के नंबर्स ये बतदरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते जाएंगे तो इससे इंडेक्स में जो है ये स्टॉक मार्केट की जो है वो बेसिकली राइज को मेरे ख्याल में कोई रोक नहीं सकेगा। और डिस्पाइट इसके थोड़ा सा हो सकता है कि अभी ये क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इसमें बजट में, इसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नजर आए, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नजर नहीं आएगा। तो उसके हिसाब आपको हो सकता है 2-3 महीने में हमें जो अभी रिसेंट हमने लोएस्ट इन्फ्लेशन टच किया था उसमें कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीज नजर आए, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि मॉनेटरी ये इन्फ्लेशन का नंबर नीचे जाएगा इंशाल्लाह और मॉनेटरी सॉफ्टनिंग जो है वो भी रहेगी। एक तो ये वाली बात हुई। दूसरा इसमें उससे बड़ी इसी हवाले से ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, अब हमारी उस सिलसिले में बातचीत इंशाल्लाह जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप्स लिए हैं बजट के हवाले से और आईएमएफ की रिक्वायरमेंट के हवाले से, काफ़ी चीज़ें इसमें इन्होंने फुलफिल कर दी हैं। पिछले साल हमने देखा था कि एनर्जी प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, गैस प्राइसेस खास तौर पर वो इंक्रीज किए हैं। उसकी वजह से ये सर्कुलर डेट वाली कंपनीज को खास तौर पर बेनिफिट होगा। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो अगले शायद जुलाई के महीने में या ये एसएलए हमारा
फाइनलाइज हो जाए और ये अगले 1 महीने में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कम से कम जो $6 बिलियन का है, ये फाइनलाइज इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये भी स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा और करेंसी की स्टेबिलिटी और मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा ये स्टेप होगा। और फिर दूसरा आपको पता है इस हवाले से ये जो पाकिस्तान को अदायगियों के लिहाज से खास तौर पर बाहर की जो फॉरेन करेंसी हमने पेमेंट्स करनी है तकरीबन अगले 2-3 साल में वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। $20 बिलियन इसमें बायलैटरल भी जो हमारे लोन्स हैं, मल्टीलैटरल भी हैं। तो इसमें उस हवाले से मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कुशन मिल जाए और अगर एक्सपोर्ट्स वगैरह इसमें ये बेहतरी होती है, रेमिटेंस हमारी राइज़ हो रही है, तो ये मेरे ख्याल में चैलेंजेस ओवरकम कम कर करने में हमें पाकिस्तान को बेनिफिट होगा और ओवरऑल मुल्क की तरक्की और स्टेबिलिटी के लिए ये एक अच्छा कदम होगा। दूसरा हम मल्टीपल्स को देखें तो लोग ये समझते हैं कि जी स्टॉक मार्केट क्योंकि रैली कर गई है तो इसलिए बहुत अब ये काफी सिग्निफिकेंट रैली की है तो शायद ये स्टॉक मार्केट ओवर प्राइस्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पिछले साल जब ये मार्केट बढ़नी शुरू हुई थी तो उस वक्त कोई तकरीबन 2.5 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग का मल्टीपल था, जो अब तकरीबन 4 के करीब चला गया है। लेकिन इसमें बात ये आगे की ग्रोथ देखेंगे, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ देखें तो अगले 1 साल का हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि तकरीबन 12 से 15% कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की अगर ग्रोथ रहेगी, तो मेरे ख़्याल में अगर 1 साल के हिसाब से पी मल्टीपल को देखा जाए, तो तकरीबन 3.5 से लेकर ये 4 का मल्टीपल है और पाकिस्तान का एवरेज मल्टीपल जो है, वो तकरीबन 8 से 9 रहा है। और मैं पीक मल्टीपल की बात नहीं कर रहा, जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, वो जो 13-14 होता था। तो अभी इसमें सिग्निफिकेंट जो है अपसाइड पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कंपेयर टू रीजनल प्लेयर्स, कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। हमारी मार्केट में बहुत पोटेंशियल है कि यहाँ से बेहतरी हो सके। तो अब हम इस हवाले से इन्वेस्टर्स के हवाले से देखा जाए, पर्टिकुलरली पहले हम ये इक्विटी के इन्वेस्टर्स के स्टॉक मार्केट वाले इन्वेस्टर्स के लिए बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारी स्टॉक लिस्टेड कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उसका जो मल्टीपल है वो तकरीबन 4 के करीब है और आगे की ग्रोथ देखी जाए तो ये तकरीबन 3.5 से 4 के दरमियान है, जो काफी सिग्निफिकेंटली लो है। तो इसलिए जो जो लोग इसमें स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लेना चाहते हैं और जैसा मैंने आपको ये पिछले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पिछले साल का जिक्र किया और आगे की आईएमएफ की डेवलपमेंट्स बताई, वो स्टॉक मार्केट में हमारे फंड्स के थ्रू जो मिजान इस्लामिक फंड है, अल मिजान म्यूचुअल फंड है, मिजान का ईटीएफ फंड है और मिजान एसेट एलोकेशन फंड है और केएससी मिजान इंडेक्स फंड है, उनके थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। एनर्जी फंड है इवन, उसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं। दूसरे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उसमें फिक्स्ड इनकम पर आ जाते हैं, जो बेसिकली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, वॉलेटिलिटी नहीं चाहते, फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम चाहते हैं। उसमें हमारे जो फंड्स हैं, खास तौर पर बजट के हवाले से मैं उनको इंडिविजुअल्स के लिए रिकमेंड करूंगा कि वो बेसिकली मिजान इस्लामिक इनकम फंड, मिजान सॉवरेन फंड और मिजान कैश फंड के थ्रू अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये हमारे बेसिकली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स उनसे कंसल्टेशन ज़रूर रखें। बजट के पोस्ट बजट इसमें सिनेरियो कि उसमें कौन सा फंड टैक्स के हवाले से एडवाइजेबल है, वो कंसिडर करते हुए आप जो मैंने आपको फंड्स बताए उनमें एक्सपोजर लें और इंशाल्लाह आपको फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम जो है वो जहां आपकी मंथली नीड्स पूरी हो जाएंगी, वॉलेटिलिटी नहीं चाहते, वो उन साइट्स पर जा सकते हैं। बाकी जो इसमें ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो थोड़ा बहुत स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज का एक्सपोजर चाहते हैं, मिक्स्ड एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए एडवाइस है बैलेंस फंड इज एन आइडियल, जिसमें 50% इक्विटी का एक्सपोजर, 50% फिक्स्ड इनकम का एक्सपोजर है। तो जनाब इसके साथ हम अपनी आज का जो है ब्रीफिंग जो है वो हम कंक्लूड करते हैं। अगले महीने तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।